तो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज के लिए जो मुझे यहाँ पर टॉपिक दिया गया है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, तो ये है कि आप जीवन में हताश क्यों हैं, ठीक है। क्यों आपके जीवन में इतनी हताशा है इस वक्त, क्यों आप निराश हैं। अगर आप इस वक्त बहुत ही एक निराशा वाली एनर्जी में हैं, बहुत ही आप होपलेस वाली एनर्जी में खुद को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर बहुत किसी गिल्ट में हैं, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आप ही के साथ ऐसा क्यों किया, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, और देखते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जीवन में हताशा क्यों है, क्या रीज़न है। गाइडेंस। When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. ओके, तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले तो आप है ना अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स कंटिन्यूसली साइंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में आपको अपना फोकस लेकर जाना है। बट फिर भी आप जो है ना अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करते हुए उस चीज़ को, उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो यही चीज़ आपको है ना बार बार, जब आप अपने इंट्यूशन को, अपनी सोल की कॉलिंग को इग्नोर करते हैं, तो मन में एक हताशा आ ही जाती है, ठीक है। मन में एक नेगेटिविटी आ ही जाती है, क्योंकि उस वक्त आपका लॉजिकल माइंड आपके ऊपर हावी हो रहा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको, यहाँ पे ना आपके लाइफ में हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। डिवाइन जो आपको बताना चाहते हैं, जो आपसे करवाना चाहते हैं, वो आपको करना है, ना कि जो आपका माइंड आपको करने के लिए कह रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और जैसे जैसे आप ये करना शुरू करेंगे ना, वैसे वैसे आपके स्टार्स भी अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपको आपकी कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं है, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका हॉरोस्कोप इस वक्त ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आपको ईश्वर ही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं, सभी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी जब आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए। आउटरीजियस ओपननेस। डियर लव, ओपन मी टू योर विल्स, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट्स, सरप्राइज एंड डिलाइट विद मी योर प्लान। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप जो नेक्स्ट मैसेज आया है कि आप हताश क्यों हैं इस वक्त, है ना। आप अपनी लाइफ में इस वक्त होपलेस क्यों हैं, इतनी लो एनर्जी में क्यों जा रहे हैं। तो उसका दूसरा रीज़न क्या आया है कि आप किसी चीज़ को लेकर के अटैच है बहुत ज़्यादा, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए, या किसी आउटकम के लिए आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है। आप और इस अटैचमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इस अटैचमेंट की वजह से जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि आप है ना ओपन एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, आप ओपन स्टेट में नहीं आ पा रहे हैं, और उस वजह से आप यहाँ पे यूनिवर्स के प्लान को भी आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको एक हताशा वाली एनर्जी में लेकर जा रही है। तो अब आप में यहाँ पे गाइडेंस क्या है कि सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर नाम जप करें, अपने इष्ट से बातें करें, उनके साथ जुड़ें, उनका ध्यान करें, ठीक है। और अपने मन को शांत करें, उसके लिए आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। मदर अर्थ की एनर्जी से जुड़ना चाहिए, यहाँ पर मिट्टी की ऊर्जा से जुड़ना चाहिए, और उसके साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप ईश्वर के प्लान को समझ पाएँ, ठीक है। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो भी आप ईश्वर के प्लान के अलाइनमेंट में रहें, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है, और आपको रिसीविंग मोड में आना है, आपको हाई वाइब्रेशन में आना है, आपको इस हताशा वाली एनर्जी से आना है, और उसके लिए अपने अटैचमेंट से भी बाहर आना है। और अटैचमेंट से आप किसी किसी रिजल्ट के, किसी आउटकम के अटैचमेंट से आप तभी बाहर आ सकते हैं जब आप यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर वाली एनर्जी में आएंगे, ठीक है, कंप्लीट ट्रस्ट वाली एनर्जी में आएंगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। और उसके बाद और आपको अलाउ करना है, ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना है और अलाउ करना है। आप यहाँ पे एक रेजिस्ट वाली एनर्जी में मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है।
आप ओपन स्टेट में नहीं हैं इस वक्त, किसी आउटकम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं कि मुझे ऐसे ही चाहिए या फिर ऐसे ही होना चाहिए, ईश्वर को ऐसे ही देना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, पर्सन ऐसा ही होना चाहिए, ये सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। या जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन है, आपने उसमें एक ना लिमिटेशन सेट कर दी है। उससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्स आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिमिटेशन सेट नहीं करनी कि आपको इतना चाहिए। आप नहीं जानते यूनिवर्स का क्या प्लान है। यूनिवर्स का प्लान आपको उससे भी कहीं गुना 10 टाइम्स 1000 टाइम्स देने का प्लान है, और आप सिर्फ यहाँ पे 10% ही लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको यूनिवर्स को यहाँ पे कहना है, एक कमांड देना, एक मैसेज देना है कि जो भी आप देना चाहते हैं आप रेडी हैं, आप पूरी तरीके से रेडी हैं, ठीक है। इस एनर्जी में आपको सिर्फ एक दिन नहीं, ये हर वक्त आपको यहाँ पे इस थॉट में रहना होगा और अलाउ करना होगा, ठीक है, ताकि यूनिवर्स आपको आपको अपनी एनर्जीज़ के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ला सके, ठीक है। और यहाँ पर आपको यहाँ और जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपकी रियलिटी जो है, ठीक है, चाहे पेनफुल है चाहे अनएक्सेप्टेबल है, जो भी है उसे एक्सेप्ट करना होगा। इस प्रेजेंट को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जब आप इस प्रेजेंट को आप है ना पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को समझ पाते हैं कि इस सिचुएशन में भी कोई ना कोई यहाँ पर आपके लिए ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा हुआ है, ठीक है। ये ट्रस्ट आपको रखना होगा, और ये ट्रस्ट तभी आएगा जब आप यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर करेंगे, कंप्लीटली यहाँ पर अपने ईष्ट के प्रति विश्वास दिखाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। और उसके बाद ह्यूमिलिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट एंड इन रिसीविंग इट, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग से ये जो भी 3 कार्ड्स आए हैं वो बिल्कुल एकदम अलाइनमेंट में आए हैं। आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स को अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है, प्रेजेंट मोमेंट को, प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और यूनिवर्स को अलाउ कीजिए, ठीक है। और अलाउ कैसे कर पाएंगे, जब आप कंप्लीट ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ ईश्वर जो करेंगे वो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे, ठीक है। अब आप उसमें ये लॉजिकल माइंड यूज़ ना करें कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है आपके साथ, लिमिटेशन सेट नहीं करनी है। वो चीज़ आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको बार बार यहाँ पर हताशा फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। आपके जीवन में यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, जो आपको यहाँ पर आपके जीवन में एक नई दिशा की तरफ आपको लेकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके आसपास एनिमल स्पिरिट भी मुझे फील हो रहे हैं। कुछ एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं, आपके पेट हो सकते हैं, वो भी एक स्पिरिट फॉर्म में आपके साथ हैं, वो जो आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर हर वक्त किसी न किसी तरीके से एनर्जेटिकली आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है और ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की भी एनर्जी है। हताशा तभी होती है जब आप यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास हैं वो नहीं देख पाते हैं, और जो नहीं है उस पर आपका ध्यान हमेशा रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। और उसके बाद यहाँ पर एनर्जी क्लियरिंग, देखिए यहाँ पे आपको एनर्जी क्लियरिंग करनी है, जो आपको मैं बार बार कहती हूँ। यहाँ पर आपको अपने ऑरा को क्लींस करना है, क्योंकि आप डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी सोल्स, बहुत सारे ऐसी एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं जो एनर्जेटिकली क्लीन नहीं होते हैं, जो एनर्जेटिकली पॉजिटिव नहीं होते हैं और आपके लिए सही नहीं होते हैं। तो अपनी एनर्जी को क्लीन ज़रूर करें डेली, ठीक है। एनर्जी क्लींस करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर जब आप यहाँ पे बाथ लेते हैं तब उस पानी में आप सॉल्ट डाल सकते हैं, कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट, जो भी आपके, काला नमक जो होता है वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वो डालकर आपको बात करना है, ठीक है। और अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिए। यहाँ पर आप लौंग के थ्रू अपनी जिस तरीके आप अपने चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको बर्न कर सकते हैं कपूर में, इससे भी आपकी एनर्जी क्लींस होगी, ठीक है। एनर्जी क्लींस करने के लिए आपको जो भी आप अगर आप और भी कुछ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट एनर्जी क्लींस यहाँ पे आपको करना है। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हर सेल्फ में बी एम्प्टिंग यू ऑफ फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। वाओ, देखिए अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो माँ काली स्वयं आई हैं,
ठीक है। माँ काली स्वयं यहाँ पर, आप माँ काली की ऊर्जा से भी जुड़े हुए हैं, आप माँ काली के भक्त भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये जो आपको बार बार कहा जा रहा है, आपके सारे अटैचमेंट्स को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, और ये तभी आप इस हताशा वाली एनर्जी से, इस लो एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो एक अटैचमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है, जब किसी चीज़ से अटैचमेंट होता है तब हमको उसको खोने का भी डर होता है, और फिर उसके बाद रिजेक्शन का भी डर होता है। ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आपके अटैचमेंट पर ही डिपेंड करती हैं। अगर आपका अटैचमेंट ख़त्म होता है, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको छोड़ देना है, लेकिन जो भी चीज़ है उसको डिटैच होकर के करना है। ठीक है। यहाँ पर एकदम घुसना नहीं है उसमें, उसमें पूरी तरीके से ये अपने 100% एनर्जी उसमें नहीं लगा देनी है, ऐसा आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आते हैं, तब आप यहाँ पे डिवाइन को अलाउ करते हैं, ताकि डिवाइन अपने प्लान को यहाँ पर सक्सेसफुली आपके थ्रू यहाँ पर उसे फुलफ़िल कर सके और आपको आपकी विश तक पहुँचा सके। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़, आपको जो आप क्यों हताश हैं वो आपको बताया जा रहा है, और उसके लिए गाइडेंस भी दी जा रही है, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है। यहाँ पर और 2 मैसेज और लेंगे। नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर आप अपने किसी डिवाइन पर्सन से, डिवाइन काउंटर पार्ट से, किसी पर्सन को लेकर कर भी बहुत हताश हैं, जो अभी तक कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे डिवाइन ये कहना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको स्टिल, आपको अपने इमोशंस पर काम करने की नीड है। ठीक है। आपको अपने इमोशनल हेल्थ पर, यहाँ पर आपको कहा ना कि आप इस एनर्जी में, इस हताशा वाली एनर्जी में, तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर सामने वाले पर्सन आपके लिए पॉजिटिव होगा वो भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करना होगा। ठीक है। और उसके लिए जो गाइडेंस दी गई है वो आपको फॉलो करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ही आने वाले हैं। ठीक है। ये पर्सन आप ही के लिए डेस्टाइन है। इनके मन में जो एक लव है, जो एक ट्रू लव है, जो एक डीप अनकंडीशनल लव है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। ठीक है। और वो सिर्फ आप तक ही आना चाहते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए कुछ लेसन है। ठीक है। अब आपको ये एक कंक्लूजन के तौर पर आपको लेसन आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है कि आप कहाँ स्टक हैं, आप किस सिचुएशन में स्टक हैं, और आपके लिए क्या लेसन है उस इस सिचुएशन में। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं ना, तब आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाते हैं, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन या जो भी सिचुएशन है, वो स्टकनेस जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली यहाँ पर एक कमिटमेंट लेकर आएंगे, एक ट्रू लव का ऑफ़र लेकर आएंगे आपके साथ में। ठीक है। इस वक्त आपके कनेक्शन में इम्बैलेंस है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में भी इम्बैलेंस, आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन ही दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए जो गाइडेंस दी गई है वो आप ज़रूर करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में फिर से जॉय, फिर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में फिर से ट्रू लव जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो फिर से आएगा। ठीक है। और उसके बाद एक और मैसेज लेना है मुझे यहाँ पर, देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर अगेन आपको चॉइस, बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को, या फिर किसी भी पर्सन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। और कहीं पर भी आलस भी नहीं करना है। अगर कहीं आपको गाइडेंस मिल रही है कि एक्शन लेना है तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। एक्शन लिए बिना आप कोई चीज़ यहाँ पर अपनी लाइफ में कर नहीं सकते। इवन मैनिफेस्ट भी करते हैं तो उसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी ही होती हैं। ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स डालने ही होते हैं, तो एक्शन तो आपको लेना ही होगा। और ये आपके जीवन में यहाँ पर आपके सभी कप्स यहाँ पे आपको फुलफ़िल, आपको भरे हुए मिलने वाले हैं। ठीक है। सभी मिलेंगे ही, बट यहाँ पे आपको जो एनर्जीज़ में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है वो आपको ज़रूर करना है। ठीक है। अपने माइंड सेट में क्लैरिटी रखिए, अपने थॉट में क्लैरिटी रखिए, यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज दीजिए कि आपको ये चाहिए और इस तरीके से चाहिए। ठीक है। और उस थॉट में ही आपको बने रहना है, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होना है उस थॉट से। ठीक है। और जब ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पर आप
जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। बहुत ही स्पीड से आ रहा है। जितना स्पीड से आप रिकवर होते हैं इस हताशा वाली एनर्जी से, उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ आपकी ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। बस आपको फोकस्ड रहना है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स के मैसेजेस। आप क्यों हताश हैं और उसके लिए आपको क्या करना है और किस तरीके से इस हताशा से बाहर निकलना है, ये चीज़ें आपको गाइड की गई है, ओके। आई होप आप समझेंगे और कनेक्ट करेंगे और फॉलो भी करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।